जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, भारतीय तंत्र शास्त्र में काफ़ी ऐसे तंत्र मौजूद हैं जिससे व्यक्ति भूत और भविष्य का पता लगा सकता है। भविष्य में कौन सी घटना उसके साथ घटेगी, कौन कौन सी घटनाएं आकार लेंगी। कई ऐसी घटनाएं कि जिसके बारे में व्यक्ति ने सोचा तक नहीं होगा, ऐसी घटनाओं का दिशा निर्देश उसको मिल जाता है। कई सारे ऐसे तंत्र हैं, कई सारी ऐसी पूजा विधियां हैं कि जिससे व्यक्ति को इंगित कर दिया जाता है कि आपके साथ में भविष्य में ये घटना घटेगी। और कई एक व्यक्तियों के स्वप्न में भी ये चीज़ें दिख जाती हैं कि उसके साथ में या उसके आसपास में कौन सी घटना घटने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है या किसी के मरे जिए का। ऐसे काफ़ी स्वप्न आ जाते हैं जिससे व्यक्ति को भास हो जाता है कि उसके साथ में कुछ तो होने वाला है या उसके आसपास कोई अच्छी या बुरी घटना अवश्य घटने वाली है। ऐसा ही गड़े खजाने के बारे में है। काफ़ी ऐसे तंत्र मौजूद हैं, काफ़ी ऐसे मंत्र मौजूद हैं कि जिन मंत्रों को पढ़ कर के यदि व्यक्ति लकड़ी को घुमाता है तो वो लकड़ी स्वतः अपने आप उस दिशा का निर्देश करती है जहाँ पर ऐसी कोई संपत्ति, आपकी कोई पैतृक संपत्ति या आपके घर में कुछ दबा है, गड़ा है, तो उसके बारे में वो दिशा निर्देश कर देती है, बता देती है कि यहाँ पर है। और ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस उपाय के चलते आपको मालूम हो जाएगा कि आपके घर में या आपकी पैतृक संपत्ति में क्या कोई खजाना गड़ा हुआ है। इसका आपको दिशा निर्देश मिल जाएगा, इसका आपको भास हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ पर कोई गड़ा खजाना है या नहीं है। यदि वो आपकी किस्मत में है तो वो आपको अवश्य ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ वह उपाय कि जिसको करने से आपको गड़ा हुआ खजाना यदि कहीं है आपके आसपास तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपके आसपास कहाँ पर वो गड़ा हुआ खजाना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय आपको रात्रि के समय करना है। कोई भी ऐसा बाध्य नहीं है कि आप किस रात्रि को इस उपाय को करें, लेकिन ये तंत्र ही इतना शक्तिशाली है कि इसमें मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ है। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे थाली में राख रखी जाती है चलनी से ढककर, जिसमें व्यक्ति अगले जन्म में किस रूप में उसका जन्म होने वाला है उसके पद चिन्हों के निशान उसमें छप जाते हैं, क्योंकि वो तंत्र ही इतना शक्तिशाली हो जाता है। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं बताऊंगा आपको कि जिससे ये तंत्र इतना पावरफुल है कि यदि इसको आप अपने घर में रखते हैं तो रखने वाले के घर में कोई पैतृक संपत्ति है या उसका जहाँ पैतृक मकान है या जहाँ कहीं भी है वहाँ पर कोई उसके हिस्से की संपत्ति है, इसका उसको तुरंत भास हो जाता है, उसका चिन्ह उसमें छप जाता है। तो आपको करना क्या है कि बबूल की लकड़ी आपको जला करके उसकी राख बना लेनी है। और इतनी राख बना लेनी है जितनी कि आप इतनी बड़ी एक पीतल की थाली ले लें। आपको जो थाली लेनी है वो पीतल की ही लेनी है। पीतल की थाली में उस राख को आप डाल दें और बराबर इस तरह से आप उसको हिला दें। इसके बाद में उसको छलनी से आप ढांक दें और ऐसे कमरे में रखें कि जहां रात को उस कमरे में कोई न जाए, ऐसी जगह पर आप उसको रख दें। या तो आप उसको छत पे रख दें, छज्जे पे रख दें, लेकिन ऐसी जगह पर रखें कि जहां पूरी रात्रि के दौरान कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य उसके आसपास न जाए, ऐसी जगह पर आप उसको रख दें। लेकिन रखें कहाँ पर, जहाँ आपकी जगह हो, जितने में आपका घर हो, रहने वाले व्यक्ति जहाँ पर रहता है उसकी ही सीमा में रखें। ऐसा ना हो कि पड़ोसी की छत पर ले जा कर के रख दे या पड़ोसी की जगह पर ले जा कर के रखे।
वो जिस घर में रहता है उस घर में रखे या उस घर के छज्जे या छत पर रखे। देर रात को यह क्रिया करनी है, जब लगभग सारे ही लोग सो जाएं उस समय आपको ये क्रिया को करना है। इसके बाद सवेरे जब आप उठेंगे तो उसमें आपको चिन्ह दिखाई पड़ेंगे कि आपके यहाँ पर गड़ा हुआ खजाना है। यदि आपके यहाँ जहाँ आप हैं वहाँ पर यदि गड़ा हुआ खजाना होगा तो बीचों बीच में आपको चिन्ह दिखाई देगा। यदि आपके घर से दूर कहीं पर खजाना है तो उसमें उसी दिशा पर आपको खजाने का चिन्ह दिखाई देगा। कुछ भी आपको चिन्ह दिखाई देगा जो सेंटर से यदि दूर दिखाई देता है तो जिस दिशा में दिखाई देता है उसी दिशा में आपका कोई भी पैतृक या तो संपत्ति है तो उसमें दबा हुआ है, या कोई भी आपकी ऐसी जगह है जहाँ पर वो चीज़ आपको दबी खुची मिल जाएगी। ठीक है, तो यदि आपको शंका है कि आपके हिस्से का कहीं खजाना है और आपको मालूम नहीं है, कोई पैतृक संपत्ति है जो आपको मालूम नहीं है, तो ये उपाय आप कर लें। काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन किसी को कानों कान खबर ना होने दें। चुपचाप अत्यंत गुप्त रूप से इस क्रिया को करें और आप देखेंगे दूसरे ही दिन आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये चीज़ क्या है और कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।